हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है, आज आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, ये एक जर्नल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। जितना पार्ट भी आपसे रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स आज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कैसा महसूस कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कार्ड्स पॉप आउट हुए। यहाँ पर है डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पर है द हाई प्रीस्टेस, ठीक है, यहाँ पर है फोर ऑफ कप्स। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। यहाँ पर है टेन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, ओके, यहाँ पर है नाइन ऑफ कप्स। थोड़ा सा साइड कर लेते हैं कार्ड्स को, एक कार्ड और लूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पर है द टावर एंड अब मैं एक कार्ड ले रही थी बट अनफोल्ड हो गया है, दूसरा भी तो ले लेते हैं। यहाँ पर है द व्हील, ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं। एंड बॉटम से है एट ऑफ सोर्ड्स। पहले मैं आपको जोडिक साइन बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिखाई दे रही है, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 13, 2, 4, 10, 6, 9, 16, 8, 10 नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। 10 10 की एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि गुड फॉर्च्यून, गुड लक आ रहा है रीयूनियन होने वाला है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, बट हाँ दिख तो रहा है रीयूनियन आने वाले समय में होते हुए, ठीक है। तो जो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके पार्टनर की, मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है ना, आपके पार्टनर सेपरेशन से खुश नहीं है। यानी कि जो आपके साथ इन्होंने दूरियां क्रिएट करी हैं, दूरियां बनाई हैं, खुद को आपसे दूर कर दिया है, या फिर अब भले ही कोई भी वजह हो, चाहे फैमिली हो, चाहे किसी की वजह से हो, कुछ भी हो, जो भी इन्होंने किया है ना, आज ये खुश नहीं है। ऐसा दिख रहा है अपनी ही एनर्जीज में फंस गए हैं, एक कर्मा मिल रहा है, नेगेटिव साइकिल चल रही है और उसी में घूमते चले जा रहे हैं। यानी कि इनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, बहुत मेजर लेवल पे नहीं दिख रहा है, पर हाँ मतलब ऐसी ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इन्होंने सोचा नहीं था कि ये इंसान इनको धोखा देगा, वो इंसान इनको धोखा देगा। अनएक्सपेक्टेड, आपने भी तो नहीं सोचा था ना ये आपको धोखा दे देंगे, या आपका दिल दुखा देंगे, दिल तोड़ देंगे, या फिर आपके साथ गलत करेंगे, आपने भी नहीं सोचा था, राइट। तो इन वही सेम दिख रहा है कि यहाँ पर इन्होंने भी नहीं सोचा था कि उस इंसान से इनको, उस यानी कि किसी से भी जिन पर इन्होंने आंख बंद करके ट्रस्ट किया था बेसिकली, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, वो इनको ना किसी ऐसे जाल में फंसा देगा या ऐसी जाल में फंसा देगी, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो जहां से इनका निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। किसी ना किसी के साथ मिलके साजिश की गई है आपके पार्टनर के खिलाफ उस इंसान ने, ठीक है। और पता है कब की गई है? तभी आपको दूर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप तो इनका साथ देते थे, इनको समझाते थे, इनको मतलब अगर प्रॉब्लम में है खींच कर ले आते थे, चाहे वो अपनी बातों से हो, प्रॉपर साथ देना हो, कैसे भी हो। तो
आपको ना अलग करना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनसे बदला लिया जाए, ठीक है। पर ये तो समझ नहीं पाए, इनको तो लग रहा था कि आप ही गलत हो, आप ही के अगेंस्ट हो गए थे। इनको तो समझ ही नहीं आया कि आप जो कर रहे हो इनकी भलाई के लिए ही कर रहे हो, या आप जो इनसे कह रहे हो इनकी भलाई के लिए कह रहे हो, या आज तक आपने इनका अच्छा ही सोचा, अच्छा ही चाहा। इनको समझ नहीं आया था, ये साफ साफ दिख रहा है। तभी तो इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, जो भी आपका दिल दुखाना है, आपको कुछ गलत बोल देना, किसी के बहकावे में आ जाना, ये सब किया है, ठीक है। अगर इन्होंने आपको टावर मोमेंट दिया है, आपका दिल दुखाया है ना, मतलब किसी भी तरीके से आपको कुछ बोला या एक्शन से किया, आज इनके साथ भी एग्जैक्टली वही चीजें हो रही हैं जो इन्होंने आपके साथ की, ठीक है। इवन उससे भी ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर खुद को अब बदलना चाहते हैं। बहुत नेगेटिव हो गए थे, बहुत नेगेटिव सोचने लगे थे। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है, बहुत ज्यादा, इतना इतना गलत आपको सोचना, इतना गलत कर देना, एक टॉक्सिक रिलेशन क्रिएट करना या टॉक्सिसिटी कर देना, कुछ भी गंदा संदा बोल देना, लड़ाई के दौरान ना बहुत कुछ बोला है इन्होंने। तो वो एनर्जी तो दिख रही है कि कहीं ना कहीं आज इनको जो भी इन्होंने कहा ना, अब देखो शब्द वापस तो होते नहीं है, या जो इन्होंने किया वो वापस तो नहीं हो सकता, पर अंदर ही अंदर से ना बहुत टूट चुके हैं। ऐसा दिख रहा है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो ही क्यों गई, ये ऐसा महसूस कर रहे हैं। द हाई प्रिस्टेस के कार्ड से, 4 ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा यहाँ पर एनर्जी मुझे दिख रही है कि आज ये अपनी फीलिंग्स को, भावनाओं को एक्सप्रेस तक नहीं कर पा रहे हैं। आपके सामने तो छोड़ो, किसी के सामने भी नहीं। आज ये जो इंसान एकदम से बोल देता था या बोल देती थी, या जो भी कुछ कर लेता था या कर देती थी, अपने हिसाब से चलता था या चलती थी, मतलब जो उसको सही लगता था वही करता था ना, किसी की सुनने वाले नहीं थे, आज सुननी पड़ रही है। आज ये अपनी ही एनर्जीज में ऐसे फंस गए हैं कि चाहकर ना चाहकर इनको सुनना पड़ रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनका मन नहीं लग रहा है बिल्कुल। आप देखोगे 4 ऑफ कप्स का कार्ड, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ कहीं मन नहीं लग रहा है, बस सोच में डूबे हैं, सोच में खोए हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने कितना गलत कर दिया इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं खुद को बदलना चाहते हैं, फिर से आपके साथ एक कनेक्शन को निभाना है, फिर से इच्छा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपके साथ रिलेशनशिप रखना इनकी इच्छा है, इनका मन है कि आपके साथ फिर इक्वल गिव एंड टेक करने का, आपके प्यार, हाँ इनको रियलाइज हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि यार वो पहले दिन बहुत अच्छे थे, जब ये आपके साथ थे, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं थी, या फिर प्रॉब्लम्स होती थी तो आप खड़े तो रहते थे। एक था तो कि चलो यार किसी से कुछ हो पाए ना हो पाए, आप साथ देने के लिए काफी थे, मतलब आप कुछ करो ना करो, आप इनके साथ खड़े काफी थे कि एक सपोर्ट सिस्टम की तरह ना, कि करो मैं हूं तुम्हारे साथ। तो इन्होंने अपने ही पैर में ना कुल्हाड़ी मार दी है, ऐसा फील हो रहा है इनको कि खुद ही गड्ढा खोद दिया हो खुद के लिए ही, ठीक है। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि यार ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्यों कर दिया, अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए मुझे, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश आज कुछ बात ही अलग होती, काश हम दोनों एक होते, काश सब कुछ ठीक हो गया होता, काश मैं किसी की बातों में ही नहीं आया होता या नहीं आई होती, काश जो सेपरेशन ये झेल रहे हैं ना आपके बिना, इनको झेलना नहीं पड़ता, ठीक है। शुरू शुरू में तो मैं ये भी देख रही हूँ कि ये बहुत खुश हुए थे आपको खुद से अलग करने के बाद, इनको ऐसा लग रहा था कि ठीक है अच्छा हो गया, ठीक है, कुछ टाइम तक तो दिख रहा है। जब इनको प्रॉब्लम स्टार्ट होनी लगी, या जब लोगों का इनको यूज करने लगे, जब लोगों के चेहरे इनको समझ में आए, इंटेंशन समझ में आए, इनका फायदा उठाया जा रहा है, तब समझ में आया कि इनके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, इनको फंसाया जा रहा है। जब इनको समझ में आया ना, फिर इनको फील हुआ कि यार ये इनसे क्या हो गया है, इन्होंने कितना बड़ा गलत कर दिया है आपको खुद से दूर करके। ये बेवकूफ थे, ये तो खुश हो रहे थे, और देखो इन्हीं के खिलाफ कितनी साजिशें हो रही हैं। तो इनको ऐसा महसूस हो रहा था स्टार्टिंग में ना, बहुत खुश हो रहे थे आपसे, अपनी फी मतलब आपको सेपरेट करके, या जो भी इन्होंने किया इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था स्टार्टिंग में, बट अब फर्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अब पता चल रहा है ना आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत। अब जब लोग इनके साथ गलत कर रहे हैं तब पता चल रहा है ना इनको कि इन्होंने भी तो किया है आपके साथ। तो वही है, तभी इंसान को पता चलता है, जब बीत रही होती है ना खुद पर, तब पता चलता है कि दूसरे को दर्द देना क्या होता है। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों है।
देखो कर्मा तो लौट कर आता ही है, किसी के साथ गलत करोगे, ठीक है, गलत करोगे और अनदेखा कर दोगे गलत करने के बाद, तो कोई बात नहीं, उसकी तरफ से कर्मा आए ना आए, घूम फिर कर कहीं से भी आए, पर आता जरूर है। वो आप आज नहीं आए कल आए, क्योंकि जो गलत करता है भले ही आपको लगे कि यार ये इसके साथ तो कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, इसने मेरे साथ हमेशा गलत किया, इसने हमेशा मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा, और आज ये खुशी से ही है और मैं दुख मना रही हूं, यहाँ पर मैं परेशान हूं या मैं दुख मना रहा हूं, ऐसा लगता है ना। बट पता है होता है, आज नहीं तो कल लौट कर जरूर आता है, क्योंकि थोड़ा सा हिसाब ऊपर वाले के वहां ना थोड़ा लेट ही होता है, बट जब होता है तो फिर पता चलता है। तो वही दिख रहा है, स्टार्ट हो गया हिसाब होना इनका, ठीक है। अगर जैसे मैंने बोला ना, रियूनियन तो होगा आप लोगों का, पर इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर से जितनी नेगेटिविटी है वो खत्म होनी है। तो अभी कर्मा तो स्लाइटली स्टार्ट हुआ है, मतलब हल्का सा इनको इफेक्ट देखने को मिला है, अभी तो बहुत कुछ झेलना बाकी है इन्हें, सुधर कर आएंगे, ठीक है। जो किया है उसको तो मिलेगा, वो तो मिलना ही है, सुधर कर ही आएंगे। डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स, चिड़चिड़े से दिखाई दे रहे हैं, चिड़चिड़े से हो रहे हैं, किसी से सही से ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, मूड खराब रहता है, परेशान से रहते हैं। और रीजन क्या है परेशान होने का, चिड़चिड़ा होने का? कि अभी इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया है, और ना मतलब आज इनको रिग्रेट महसूस हो रहा है, इसीलिए ये चिड़चिड़े से हो रहे हैं, परेशान से दिखाई दे रहे हैं, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत चीजें हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं, आपकी जगह लेने वाले भी हो सकते हैं, पर अब नहीं चाहिए, अब कोई नहीं चाहिए, आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। पर कहीं ना कहीं अब आप भी इन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, ऐसा इनको लग रहा है कि आप इनको प्लेयर समझते हो, इन्होंने आपको धोखा दिया है, दर्द दिया है, चीट किया है, बिट्रेल किया है, तो आप अभी बहुत मतलब स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन गए हो आप ना, इस जो भी इन्होंने किया है उस वजह से आप काफी ज्यादा बदल चुके हो। आप अब आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इनमें या इनकी किसी भी बातों में, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप आज नहीं रह सकते हो, मतलब इनके साथ रहने में इंटरेस्टेड ही नहीं हो, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है, भले ही आप हो ना हो, पर इनको ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत गलत कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये आपको देख रहे हैं, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी में देख रहे हैं। अब आप वैसे नहीं रहे कि कुछ भी बोल दिया और कुछ भी कह दिया और आपने सह लिया। अब आप बोलते ना, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हो, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? तभी तो इनको बुरा लग रहा है कि वो भी बदल गई या बदल गया, तभी तो इनको बुरा लग रहा है कि पहले जैसी नहीं रहे आप, क्योंकि पहले जैसे थे तो ये आपको मैनिपुलेट कर लेते थे, पॉलिटिक्स करते थे, आपको घुमाते थे, मतलब अपनी बातों में घुमाना, झूठ बोलना, चीट करना। पर अब आप नहीं हो, आप समझदार हो गए हो, आप समझ चुके हो कि कहाँ पर ये क्या करने वाले हैं, मतलब वही है ना, आप इनकी रग रग से वाकिफ हो गए हो। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि स्टक है अपनी फीलिंग्स को लेकर, यानी कि अगर ये चाहें ना चाहें कि आपके बारे में सोचना है नहीं सोचना है, ये स्टक से दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बस आप ही की थॉट्स। इवन काम में भी, करियर में भी, जो भी ये काम करते हैं वहां पर भी मन नहीं लग रहा है इनका, ठीक है। इवन अगर घर में भी रहते हैं तो भी मन नहीं कर लग रहा है, कहीं भी मन नहीं लग रहा है, ऐसा दिख रहा है कि बस बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं और आपको लेकर बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं। बहुत बहुत प्रैक्टिकल थे ना ये, बहुत रैशनल थे, बिल्कुल इमोशंस ही नहीं हो, जैसे इमोशंस लेस पर्सन हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पत्थर है ये, दिल नहीं है, इतना मैंने किया, इतना मैंने इसे प्यार दिया और ये इंसान पत्थर है, आपको ऐसा फील हो रहा था ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अब आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं, तभी तो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, और यस, पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, स्टक दिखाई दे रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। कैसे ही करेंगे अब, कैसे क्या करना है कुछ समझ में भी तो नहीं आ रहा है, कैसे ही करेंगे, क्योंकि दिल इतना दुखा दिया है आपका। 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये ना, ये बिट्रेल सा महसूस कर रहे हैं, बैक स्टेप सा महसूस कर रहे हैं, जहां पर इन
इनके साथ बहुत इनका यूज हो रहा है, इनको दर्द दिया जा रहा है, पेन दिया जा रहा है लोगों से, और ये पेन ना दबा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं किसी को, क्योंकि आपके पार्टनर ना अपने दुख दर्द पेन को इजीली दिखाते नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे, या फिर समझ रहे हो, तो अभी दिखाते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अपने अंदर इतनी हिम्मत ले आए हैं ना सहने की, जो भी इनके साथ हो रहा है, जो भी इनके साथ कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा है, अपने अंदर सहने की हिम्मत ले आए हैं, ठीक है। अब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि क्या करें, बहुत ड्रे ड्रीमिंग देखते करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब कैसे आपको बताएं, कहीं आपको अगर अप्रोच करते हैं तो वो सही है नहीं है, बहुत कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। मन तो है बात करने का, आपको अप्रोच करने का, पर कैसे करें, सही है नहीं है करना, ठीक है नहीं है, करें नहीं करें, बहुत कुछ चल रहा है माइंड में, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है गाइस? जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिखाई दे रही है इनकी, ठीक है, इनकी या आपकी भी हो सकती है। 10 सन का कार्ड है, तो यस, हैप्पी फैमिली सोच लिया है इन्होंने कि आपको अब प्यार देना है, आपके साथ रियूनियन करना है, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, हार्मनी देना है, आपके साथ ही रहना है। अब सोच लिया है इन्होंने कि मुझे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मुझे जो भी करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए मैं करूंगा या मैं करूंगी, पर मुझे चाहिए वो ही चाहिए। अपने अंदर अब जो इनके अंदर हिम्मत नहीं थी ना आपको कमिटमेंट देने की, या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की, या किसी भी तरीके से लोगों के सामने बोलने की, एक्सेप्ट करने की जो हिम्मत नहीं थी, आज हिम्मत दिखाई दे रही है। आज ही हिम्मत हिम्मत दिखाना चाहते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर दिख रहा है कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अब हिम्मत नहीं थी आपसे बात करने की, फील तो ये बहुत टाइम से कर रहे हैं, पर हिम्मत नहीं थी कि कैसे आपको फेस करें, कैसे बात करें, बट अब आपसे बात भी करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो इंसान उतने गलत नहीं है ये, हाँ, पर सिचुएशन ने किसी की वजह से जरूर गलत हो गए हैं, फिर भी एक टाइम पर तो आप दोनों आपके लिए बहुत कुछ किया करते थे। पहले तो आपको बहुत चेस किया करते थे, मनाते थे, आपके आगे पीछे घुमा करते थे स्टार्टिंग में, ठीक है। पर हुआ है, गलतियां तो हुई हैं, अब जब गलतियां हुई है तो वो तो मिलना ही है। फल बोलते हैं ना, गलतियों का असर तो होना ही है, तो कहीं ना कहीं मिल रहा है। बट बहुत जल्दी आपके साथ ना एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में आप लोग आ रहे हो, यही अप्रोच करेंगे, यही खुद अप्रोच करेंगे, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है द एम्परर। वैसे तो ये द एम्परर का कार्ड रिवर्स में आया है, तो कहीं ना कहीं घमंड जो था इनका, ईगो जो था, वो टूटते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। घमंड ईगो बिल्कुल टूट गया है, क्योंकि बहुत होपलेस से हेल्पलेस से महसूस कर रहे हैं खुद को। घमंडी तो थे, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपसे बस लिया लिया है, आज भी आपकी तरफ ना ये लेना चाहते हैं, मतलब आपकी सॉरी, मतलब माफी लेना चाहते हैं, ठीक है। आपसे चाहते हैं कि आप माफ कर दो, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सॉरी बोलो या आप माफी मांगो, ये नहीं, ये आपसे सॉरी बोले या आपसे माफी मांगे तो आप माफ कर दो, आपकी यस आप माफ कर दो, ये चाहते हैं। क्योंकि अब ये घमंडी नहीं रहे, रैशनल नहीं रहे, इनका घमंड टूट चुका है, ठीक है। तभी तो इतने हेल्पलेस सा होपलेस सा महसूस कर रहे हैं, अपने को बहुत बहुत गलतियां करी है, अपने को बहुत हाई पावर में देखते थे, अपने जैसा किसी को देखते ही नहीं थे। आज इनको पता चल गया है कि ये बहुत गलत इंसान रहे हैं, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत जल्दी जो आपकी इच्छा है ना इनसे बात करने की, इनका कॉल मैसेज आ जाए, या आपसे कम्युनिकेट तो करें, सॉरी तो बोले, चेस तो करें, बस आपकी इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि स्पीड में कम्युनिकेशन को दिखा रहा है। बहुत जल्दी आप दोनों की बातचीत होती हुई, बहुत जल्दी ये आपकी तरफ एक्शन लेते हुए, क्योंकि ये प्रे कर रहे हैं रात दिन, ये आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्शन मांगना चाह रहे हैं, बस सब कुछ ठीक हो जाए ये चाह रहे हैं। तो बहुत दुआ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वही प्यार आपका पाना है, वही साथ आपका पाना है। बस प्रे कर रहे हैं कि आप कभी ना बदलो, ये प्रे कर रहे हैं आपका, मतलब आप पहले जैसे ही रहो, जैसे इनको पहले प्यार करते थे ना, आप कितने इनोसेंट थे। कहीं ना कहीं आज आप बहुत ज्यादा ऐसे हो गए हो कि इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब ना आज आप
स्ट्रांग बन गए हो, इनकी फीलिंग्स नहीं समझ रहे हो, इनको अंडरस्टैंड करना नहीं चाहते, इनको ऐसा लग रहा है ना जो ये कंपैटिबिलिटी आपसे फील करते थे ना, आज कंपैटिबिलिटी फील नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को समझे हो ना, अपनी वैल्यू करने लगे हो ना, अपने में फोकस्ड हो, तो इनको थोड़ा सा झिझक, हेजिटेशन हो रहा है आपके सामने बोलने में। क्योंकि पहले तो ये कुछ भी कह देते थे, कुछ भी बोल देते थे, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता था। आज रिश्ते से फर्क पड़ता है, आपसे फर्क पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द टावर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द टावर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है द एम्प्रेस। तो कहीं ना कहीं अब इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने किसको खोया, किसको दूर किया खुद से। जो एक इतनी अच्छी इंसान थी या अच्छा इंसान था जिसने इनको इतना प्यार दिया, इतना साथ दिया, चाहे कोई खड़ा रहे ना कर रहे, आप खड़े रहे हो इनके साथ, चाहे कोई साथ दे ना दे, आप साथ रहे हो इनके साथ। किसी और पर ट्रस्ट कर सके ना कर सके, आप पे ट्रस्ट कर सकते थे ये, वो भी आंख बंद करके। कभी आप इनका दिल नहीं दुखाते, कभी इनको धोखा नहीं देते, क्योंकि वो धोखा देने वाली फितरत आपकी नहीं है, इनकी तो रही है, आपकी नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपका साथ मांगते हैं, क्योंकि आज इनको फील हो रहा है ना कि ऐसा पार्टनर मुझे कहीं नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती, ऐसा इंसान मुझे कोई नहीं मिल, मतलब ऐसा इंसान ही नहीं मिलेगा जिसने इतना प्यार दिया हो। तो इसीलिए ये आज आपको मांग रहे हैं। ठीक है, दुआओं में आपके पास आना चाहते हैं, आपका साथ इनको चाहिए। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो पप आउट हुआ है 5 ऑफ कप्स। बहुत उदास हैं, बहुत सैड हैं, बहुत परेशान हैं, खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, किसी के चंगुल में फंस चुके हैं। ऐसा लग रहा है खुद ही अपनी वजह से ही फंसेंगे, गलतियां तो इनकी ही रही हैं, पर कहीं फंसे हुए तो दिख रहे हैं, जिस वजह से ये बहुत होपलेस हैं कि कैसे निकलें, कैसे आए, कैसे आपसे बात करें, कम्युनिकेट करें। देखो निकलेंगे भी, बट अभी तो फंसे हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, निकलेंगे, इस एनर्जी से भी निकलेंगे, पर करंटली तो फंसे हुए ही दिख रहे हैं। ठीक है, द व्हील का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? अच्छे से पहले सफल कर लेते हैं कार्ड्स को। द व्हील का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ओके, तो यहां पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, दोनों ही कार्ड अनफोल्ड हो गए थे। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है यस, सब कुछ छोड़कर, सारी टेंशन, सारे स्ट्रेस, सारा डिप्रेशन, सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, भागकर दौड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक्शन को दिखा रहा है, और द व्हील ऑफ फॉर्चून है। हाँ, मतलब ऐसा दिख रहा है कि एक एक्शन ले रहे हैं आपकी तरफ, पॉजिटिव एक्शन। ठीक है, मुझे यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर बहुत जल्द। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 6 दिन 6 हफ्ते भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मे बी 6 महीने हो। ठीक है, इतना लंबा समय भी हो सकता है, क्योंकि सोच रहे हैं, आने के बारे में सोच रहेंगे। बॉटम से 2 ऑफ सोर्ड्स, क्या करें क्या नहीं करें, ये कंफ्यूज है, कैसे आना चाहिए, क्या कैसे अप्रोच करें आपको, पर अप्रोच तो करना है। इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि समझ नहीं पा रहे हैं कैसे आए, क्या बोलें, क्या कहें, कैसे आना चाहिए इनको आपके पास। बस इतना ही सोचने में टाइम जाया हो रहा है, इनका खराब हो रहा है, बस इसीलिए। वरना कब के आ जाते, क्योंकि ये गलती नहीं करना चाहते अब और। ठीक है, कि एक और गलती करी और सब खत्म। तो 4 नंबर गाइस, यहाँ पर 10 नंबर, 19 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, तो यस, ये एनर्जी दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।